दोस्तों, एक फिल्म क्या आई, बवाल समझ गया। द कश्मीर फाइल फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। और यह फिल्म जब से आई है तब से कई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कश्मीर फाइल जो आई है उस पे आधारित कई ऐसी फाइलें लाएं जो कुछ समय पहले घटनाएं हुआ करती थी। चाहे फिर वो गुजरात की बात हो, दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, या कहीं भी कोई भी ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जहाँ पर उन तरह की फाइलों को लाने की मांग कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री साहब ने एक फिल्म बनाई जिसमें एक्टर थे मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर। इसके पहले भी एक फिल्म आई थी जो कि बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक सच्ची घटना पर आधारित थी, जिस फिल्म का नाम था द ताशकंद फाइल। और इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती वहीं नसरुद्दीन शाह दिखाई दिए थे। जब द ताशकंद फाइल आई थी तब लोगों को नहीं लगा था कि फिल्म चलेगी और उतनी खास कमाई नहीं भी कर पाई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि बजट उस फिल्म ने निकाल लिया था। लेकिन जब द कश्मीर फाइल फिल्म आई ना, तब इसके बाद इसने बजट के साथ साथ लोगों के दिल भी जीते और 15 करोड़ रुपए की मात्र बजट में बनने वाली इस फिल्म ने आज लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए की कमाई अब तक कर ली है। अब एक और फाइल्स की घोषणा हो चुकी है जिसकी जानकारी खुद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से दे दिया है। द दिल्ली फाइल, जिसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी है, आपको मालूम पड़ गई होगी। द दिल्ली फाइल की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इसमें कास्ट कौन कौन होगा, क्या इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती दिखाई पड़ेंगे, क्या इस फिल्म में भी अनुपम खेर या फिर नसरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज एक्टर दिखाई पड़ेंगे, इस बारे में फ़िलहाल कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि द ताशकंद फाइल में भी मिथुन चक्रवर्ती थे, द कश्मीर फाइल में भी मिथुन चक्रवर्ती थे। तो ऐसे में यह कह सकते हैं कि जितनी भी फाइलें आएंगी विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब की, उसमें मिथुन चक्रवर्ती दिखाई पड़ेंगे। बहरहाल हम बात कर चुके हैं द ताशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल, वहीं द दिल्ली फाइल जो कि जिसकी तैयारी चल रही है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। लेकिन अब एक और जानकारी सामने आ चुकी है जिसके बारे में आपको भी सुनकर हैरानी होगी, जैसे कि मुझे हुआ था जब मैंने अभी देखा इसको। और देखा तो सोचा गया कि आप सबके साथ ये चीज़ शेयर की जाए। गुजरात फाइल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 1984 में एक दर्दनाक घटना हुआ था उस समय, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे उस बारे में। और उस समय जो मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री थे, उन सब ने उस समय क्या किया था उनके लिए, और क्या उस दर्दनाक घटना को आज एक फिल्म के माध्यम से विवेक साहब दिखा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी है दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने। जी हाँ, गौरव वल्लभ ने एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री पर सीधा निशाना साध दिया है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक तरह से ये जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनके, इसीलिए उनके खिलाफ कोई फिल्में नहीं बनाते हैं। द कश्मीर फाइल एक हिंदू मुस्लिम पर आधारित फिल्म थी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके लिए वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी के फेवर में हैं। लेकिन जिस समय मोदी सरकार थी गुजरात में, उस समय जो चीज़ें हुई थी, उस समय मोदी साहब क्या कर रहे थे, उस समय के गृह मंत्री साहब क्या कर रहे थे। अगर उनको गुजरात में फिल्म बनानी है तो उसके सबूत मैं दूंगा, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये बात बोली है गौरव वल्लभ ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैंने अभी वो चीज़ें देखी और सुना और समझा, उसको पढ़ा, तो सोचा गया कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। और ख़बर निकल के आई कि जो चीज़ें हुई थी गुजरात में वो वाकई में बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और उस चीज़ को भी दुनिया के सामने लाना ही चाहिए। अगर डर है विवेक साहब को मोदी से या फिर उनकी सरकार से, तो मत बनाओ। लेकिन अगर हिम्मत है, अगर आप सच दिखाना चाहते हो, आप अगर बीजेपी के अधीन नहीं हो, तो आप इस फिल्म को बनाइए, गुजरात फाइल्स को बनाइए, सबूत मैं दूंगा। ऐसा बोल रहे हैं भाई साहब गौरव वल्लभ जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और विवेक रंजन अग्निहोत्री पर भी निशाना साधा हुआ है कि अगर उनमें हिम्मत है तो फिल्म बना के दिखाएं गुजरात वाली, सबूत मैं दूंगा, मेरे पास एक एक सबूत हैं। अब देखना होगा भाई साहब कि विवेक साहब क्या गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनाएंगे, क्या गुजरात को लेकर कोई मुद्दा निकालेंगे, या फिर उनका कोई इन पर जवाब, पलटवार प्रतिक्रिया कोई आती है। बहरहाल दिल्ली फाइल की तैयारी चल रही है, जब आएगी तब देखा जाएगा, स्टार कास्ट की भी देखी जाएगी। लेकिन गुजरात फाइल का भी सबूत मिल चुका है, अगर विवेक साहब चाहें तो फिल्म बना सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।